गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तक्षशिला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन अपना जो चैप्टर था उसे कंप्लीट किया था। सो आज हम लोग उस चैप्टर से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आधार कार्ड। जो आपका आधार होता है वो क्या है? आधार इज, तो आधार जो होता है आपका वो क्या होता है? 12 डिजिट नंबर कार्ड, ठीक है ना। आप देखेंगे कि आपके आधार कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं, तो 12 डिजिट्स होते हैं। क्लियर है। आईडी प्रूफ इशूड बाय UIDAI, यानी कि आधार कार्ड को आपके किसने इशू किया है, तो वो है आपकी UIDAI। क्लियर है। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है। और सेविंग अकाउंट, क्या आधार आपका सेविंग अकाउंट है? बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? A and B। आपका आंसर क्या हो जाएगा? A and B। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेन, ठीक है ना। यानी कि जो आपका पेन होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म होगा, ठीक है ना, ये होता है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है ना। क्या होता है आपका? परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पैन का एक फुल फॉर्म और भी होता है, प्राइवेट एरिया नेटवर्क। क्लियर है। बट यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपके ऑप्शंस हो, ठीक है ना, उन्हीं को देख करके आपको आंसर को टिक करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRCTC इज अ, ये क्या है, मतलब IRCTC क्या है? तो ये प्लास्टिक मनी है? बिल्कुल भी नहीं। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है आपका? रेलवे सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना। ये क्या है आपका? रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, टिकट्स वगैरह अगर चाहते हैं ऑनलाइन बुक करना, तो ये सब आप चीज़ें किस पे कर सकते हैं? IRCTC आपका एक ऐप है, इस पे जा करके आप कर सकते हैं। क्लियर है। और इसे कौन प्रोवाइड करता है? तो करता है रेलवे सर्विस। क्लियर है। नेक्स्ट है, इन डिजिटल पेमेंट द ट्रांसफर मोड प्रेफर्ड फॉर लार्ज ट्रांजेक्शन इज, ठीक है ना। अगर आप बहुत बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप किसके थ्रू करेंगे? क्लियर है। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो UPI होती है, सॉरी पहले सबसे ऊपर IMPS है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपका IMPS है इसके के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? 2 लाख तक की अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर है NEFT, इससे भी क्या है, आप 2 लाख तक की अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। NEFT में क्या होता है कि आप पैकेट्स बना करके जब जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं क्या होते हैं? पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं। क्लियर है। तो पहले कुछ आपके जो मतलब आप जो पेमेंट्स होती हैं, कुछ उन पेमेंट्स से क्या बनता है, पहले ग्रुप बन जाता है, उसके बाद ही क्या होती है? पेमेंट होती है। UPI के थ्रू आप 1 लाख तक की जो अमाउंट होती है उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट RTGS के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं आप? इसके 2 लाख से ऊपर अमाउंट, ठीक है ना। मिनिमम अकाउंट कितनी है आपकी? 2 लाख है। मैक्सिमम क्या है? कोई भी लिमिट नहीं है। तो यहाँ पूछा गया है सबसे ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन आप किस ऐप से कर सकते हैं, तो वो है आपका RTGS के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम वैल्यू का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्लियर। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि आप कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। मिनिमम आपका कितना है? इसमें 2 लाख है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई-कॉमर्स बिकम अवेलेबल एनी टाइम एनीवेयर। क्या ई-कॉमर्स आपके लिए हर जगह हर समय अवेलेबल होता है? तो आपका जो ई-कॉमर्स है ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर। आप देखते होंगे कि आप जो शॉपिंग वगैरह करते हैं वो आप कहीं से भी कभी भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड लोन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ लोन अगेंस्ट होल्डिंग गोल्ड। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप गोल्ड लोन लेंगे तो क्या करेंगे? गोल्ड जो बैंक के पास जमा कर देंगे अपना, एंड उस पर क्या ले लेंगे? आप लोन ले लेंगे। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, KYC मीन, यानी कि KYC क्या होता है? अभी आप लोग बहुत KYC का वर्ड सुन रहे होंगे कि आप बैंक में जाके अपनी KYC कंप्लीट कीजिए, है ना, पेटीएम अकाउंट पे अपनी KYC पूरी कीजिए। तो KYC का फुल फॉर्म होता है आपका नो योर कस्टमर। क्या होता है आपका? नो योर कस्टमर। बैंक अपने जो कस्टमर की डिटेल जानने के लिए क्या करवाती है? उसकी KYC करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक प्रोवाइड्स लोन्स फॉर, ठीक है ना। यानी कि जो बैंक होती है वो आपको लोन कब देती है, ठीक है ना। लोन किस पर देती है? तो लोन आपको होम लोन भी मिल सकता है, एजुकेशन लोन भी मिल सकता है, व्हीकल लोन भी मिल सकता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। आप इन सभी चीज़ों के लिए लोन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर इसका। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सिक्योर मैथड ऑफ ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना, यानी ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे जो कह सकते हैं सिक्योर्ड, ठीक है ना, इसमें से कौन सा मेथड है, सबसे सिक्योर जो मेथड होता है आपका वो होता है पासवर्ड। क्लियर है, क्या होता है आपका पासवर्ड होता है, ठीक है। फिंगरप्रिंट वगैरह क्या होता है आपका कि कोई भी मतलब लगा सकता है, क्लियर, आपकी फिंगर्स को लेकर के, है ना, आप सो रहे हो कोई आके फिंगरप्रिंट लगा ले, है ना, सबसे जो सिक्योर होता है वो होता है आपका पासवर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POS, ठीक है ना, POS क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल। क्या है इसका फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल। मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था आपको POS का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक्स पे इंटरेस्ट ऑन, ठीक है ना, जो बैंक्स होती हैं, अच्छा इसमें जो POS है इसका यूज़ करते हैं जब आप सेलिंग वगैरह करते हैं ना, तो इसके लिए जो हम लोग जब ट्रांजेक्शन करते हैं अमाउंट का, ठीक है, जैसे जब दो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, ठीक है ना, आपस में गुड्स वगैरह सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाती हैं, वो आपस में जब ट्रांजेक्शन करती हैं तो वो POS के थ्रू करती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है बैंक्स पे इंटरेस्ट ऑन। क्लियर है कि बैंक जो है वो किस पे आपको इंटरेस्ट देती है, तो बैंक आपको इंटरेस्ट किस पे देती है, जो भी आप उसके पास डिपॉजिट जमा करते हैं। क्लियर है, जो भी आप जमा बैंक में करते हैं उसी पे तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक आपको इंटरेस्ट किस पे करती है, डिपॉजिट पे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन, और बैंक आपसे इंटरेस्ट कब लेती है, तो जब भी आप बैंक से कोई भी लोन लेते हैं तो क्या करती है, उस पर आपसे बैंक लोन लेती है। क्लियर है। बैंक की जो इनकम होती है वो इसी से होती है, ठीक है ना, बैंक जो लोन देती है उस पर क्या कमाती है, इंटरेस्ट कमाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज बैंक मित्र, ठीक है ना, बैंक मित्र क्या है आपका, तो ये बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट इंगेज्ड है, ठीक है ना, ये क्या है आपका बैंक मित्र है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु फाउंडेड फेसबुक, ठीक है ना, यानी कि फेसबुक की जो खोज थी वो किसने की थी, इसका आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग, ठीक है ना, क्या होगा आपका मार्क जुकरबर्ग, ये मैंने आप सभी को बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज बैंक मित्र, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज अ मोबाइल बैंकिंग सर्विस। क्लियर है, यानी कि जो आपकी मोबाइल बैंकिंग सर्विस है इसमें से कौन सी है, तो बैलेंस इंक्वायरी, आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, अकाउंट ट्रांजेक्शंस आप कर सकते हैं। क्लियर है। पेमेंट आप कर सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्लियर, ये सारी चीज़ें आप किससे कर सकते हैं, बैंकिंग सर्विस के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डाउनलोड एम आधार व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप मोबाइल में अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है ना, तो अगर आपने कभी आधार कार्ड वगैरह डाउनलोड किया हो तो आप देखेंगे उसमें आपको बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना, आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए होता है जिस पे OTP आती है, इंटरनेट की ज़रूरत होती है आपको डाउनलोड करने के लिए, आपको एंड्रॉइड फ़ोन हो तभी तो आप डाउनलोड कर पाएंगे, तो आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बट आपको बायोमेट्रिक डेटा की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RTGS। क्लियर है, यानी RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने आप सभी को बताया था कि RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS का फुल फॉर्म होता है, और RTGS से आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में यानी कि मैक्सिमम अगर अमाउंट को आप किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप RTGS का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। क्लियर है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपकी इंटरनेट जो बैंकिंग आप यूज़ करते हैं उसका बेनिफिट नहीं है। क्लियर है, तो क्या पहले दिया हुआ है गेट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, ऑब्वियस ही बात है यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि जब भी आप इंटरनेट जो आपकी बैंकिंग है उसके थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल वगैरह अगर आप पे करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप पे कर सकते हैं, ट्रांसफ़र फंड, ठीक है, अगर आप किसी को कोई पैसे भेजना चाहते हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पैसे भेज सकते हैं। व्यू अकाउंट स्टेटमेंट एनी टाइम, है ना, अगर आप चाहते हैं आपके अकाउंट का स्टेटमेंट चेक करना तो आप वो भी कर सकते हैं, बट आपको इंटरनेट बैंकिंग में इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आधार सीडिंग, यानी कि आधार सीडिंग जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है लिंक्ड आधार कार्ड टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना, जो सभी लोग कहते हैं ना कि बैंक अकाउंट में अपना आधार कार्ड लिंक कराएं, ठीक है ना, तो उस जो आधार कार्ड को बैंक में लिंक कराया जाता है उसके जो वर्ड है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं आधार सीडिंग। इसका मतलब होता है कि आप अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक करा लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंडियन करेंसी साइन वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड, यानी कि जो आप रुपये का यूज़ करते हैं, जो रुपये साइन हम लोग लिखते हैं, क्लियर है, वो जो साइन है उसे हमने कब अपनाया था, क्लियर है। तो कब अपनाया था, हमने अपनाया था 15 जुलाई 2010, ठीक है ना, हमने कब अपनाया था 15 जुलाई 2010 में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक, क्लियर है, यानी कि इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके यूज़ से आपकी जो चेक यूज़ जो मतलब चेक प्रोसेस होता था आपका, उसकी जो स्पीड थी वो क्या हो गई, फास्ट हो गई, क्लियर है। तो वो होता है MICR, ठीक है ना। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ठीक है ना। इसके थ्रू क्या होता है, आपके चेक में आप देखेंगे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं ना, 4, 5, 6 करके कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, ठीक है ना, ये उन्हें रीड करता है, क्लियर है, जिससे जो कि आपकी जो चेक वगैरह होता है इससे मतलब आगे प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा स्पीड मतलब फास्ट हो जाता है, ठीक है ना, आगे प्रोसेस करना बहुत आसान हो जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक्स आर प्रोवाइड नेट बैंकिंग फैसिलिटी, ठीक है ना, इसमें से कौन से बैंक हैं जो कि आपके लिए इंटरनेट बैंकिंग की जो सुविधा है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें से आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी करता है, HDFC बैंक भी करता है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी करता है। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्लियर है, सारे बैंक्स आपको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रुपे डेबिट कार्ड, क्लियर है, डोमेस्टिक डेबिट कार्ड बिल्कुल सही है, इशूड बाय NPC ऑफ इंडिया बिल्कुल सही है, NPC का फुल फॉर्म मैंने बताया था आपको, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्लियर है। फिर है एक्सेप्टेड बाय ऑल ATMs एंड POS मशीन्स, ठीक है ना, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डिजिट्स इन आधार प्रिंटेड ऑन ATM कम डेबिट कार्ड, क्लियर है, यानी कि आपका जो डेबिट कार्ड होता है जिसे हम ATM कहते हैं ना, आपका एग्जाम्पल है डेबिट कार्ड का, तो आपके ATM में कितने डिजिट्स होते हैं, क्लियर है, तो इसमें आपके डिजिट्स होते हैं 16, क्लियर है। आप कितने होते हैं उस पर जो आपके नंबर्स लिखे होते हैं कितने होते हैं, 16 होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज बैंक करेस्पॉन्डेंट, यानी कि इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है ना, बैंक समझदार का कौन होता है, क्लियर है, तो आपका होता है एजेंट हु प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज, क्लियर है, जो आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो क्या कहलाता है, आपका बैंक करेस्पॉन्डेंस कहलाता है, क्लियर, तो इसका ए आंसर जो होगा आपका सही हो जाएगा, एन एजेंट हु प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द QR कोड, तो QR कोड क्या होता है आपका, मैंने बताया था आपको, ये एक प्रकार का कोड होता है, क्या होता है आपका, बार कोड होता है, क्लियर है, तो बाइनरी कोड तो होता नहीं है, अ टाइप ऑफ बार कोड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, क्लियर है। आपका प्रोग्रामिंग कोड भी ये नहीं है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, अ टाइप ऑफ बार कोड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड है वो किसके लिए अनिवार्य घटक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड इंटरनेट कॉमर्स, इन दोनों के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A and B, क्लियर है, क्या हो जाएगा, बोथ A and B इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन ऑफ पिन, ठीक है ना, यानी कि जो PIN होता है हम डालते हैं ना पिन वगैरह, जब भी हमें ट्रांजेक्शन वगैरह करना होता है तो हम क्या डालते हैं, पहले पिन डालते हैं, देन हमारा ट्रांजेक्शन होता है, तो इस पिन का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है ना, क्या होता है आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक इज एन ई-कॉमर्स साइट, जो आपका फेसबुक है क्या ये कोई ई-कॉमर्स साइट है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि आपका जो फेसबुक है ये कैसा आपकी साइट है, कॉमर्शियल नहीं है बल्कि सोशल साइट है, क्लियर है, कैसी है आपकी सोशल साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DFS, ठीक है, DFS का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है ना, क्या है, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसी क्वेश्चन में DFS का फुल फॉर्म क्या है, तो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज है, ठीक है ना। उमंग ऐप हैज़ मोर देन वन लैंग्वेज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उमंग जो आपका ऐप है इसमें आपकी कितनी लैंग्वेजेस होती हैं, कुल आपकी 13 लैंग्वेजेस होती हैं, और इस ऐप पे आपको गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज़, जितने भी उनके मतलब फैसिलिटीज़ हैं वो सारी अवेलेबल हो जाती हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ, क्रेडिट कार्ड आपका फिर से वही क्वेश्चन आ गया है,
क्वेश्चन काफ़ी सारे डबल हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, इसका भी आंसर क्या होगा आपका, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इंट्रोड्यूस्ड द क्रेडिट कार्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा बैंक है जिन्होंने पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया था, ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था, तो वो थी आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड किसने इशू किया था, तो वो थी आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट बैंक सर्टिफिकेट बाय ISO, कि मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है ISO जो आपका सर्टिफिकेट होता है सबसे पहले वो किस बैंक को मिला था। क्लियर है, आपका जो ISO को फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये जो आपको सर्टिफिकेट मिला था सबसे पहले वो मिला था आपके केनरा बैंक को, ठीक है ना, किसको मिला था, आपके केनरा बैंक को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम ऐप, ठीक है ना, यानी जो भीम ऐप है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरनेट फॉर मोबाइल, भारत इंटरनेट फॉर मोबाइल। एक्चुअली मैं इसमें कंफ्यूज है, इसमें शायद भारत इंटरफेस फॉर मनी होगा, मैं इसको आपको कंफर्म बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में अपनी, बट भारत इंटरनेट फॉर मोबाइल, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम आपका, ओके ठीक है, फिलहाल अभी के लिए हम ये पढ़ लेते हैं, बट आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा, भारत इंटरनेट फॉर मोबाइल। क्लियर है, आप इसे एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम पेमेंट लिमिट थ्रू UPI इज, ठीक है ना, आप UPI के थ्रू कितनी जो अमाउंट है उसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ना, मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 1 लाख होती है। क्लियर है, आप 1 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं थ्रू UPI के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम लोन अमाउंट लिमिट अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज, ठीक है ना, यानी कि जो प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना है उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कितना लोन ले सकता है, ठीक है ना, मैक्सिमम कितना लोन ले सकता है, तो मैक्सिमम ले सकता है वो 10 लाख तक का। क्लियर है, 10 लाख तक का लोन ले सकता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द QR कोड वॉज फर्स्ट क्रिएटेड इन विच ईयर, यानी कि आपका जो QR कोड है उसे किस ईयर में डेवलप किया गया था, तो उसे किया गया था 1994 में। क्लियर है, कब किया गया था, 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTGS वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, आपका जो RTGS है वो किस ईयर में आया था, तो ये आया था आपका 2010 में। ये ईयर्स आप जरूर याद रखिएगा, कभी कभी इन ईयर से क्वेश्चन आ जाता है। जब मैं एग्जाम देने गई थी तब आया था NEFT के, कि जो आपका NEFT है वो किस ईयर में लॉन्च हुआ था। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। फिर है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मोबीक्विक अमॉन्ग द फॉलोइंग, ठीक है, यानी जो आपका मोबीक्विक आपका एप्लीकेशन है उसके जो फाउंडर है वो कौन है, तो उसके जो फाउंडर है वो उपासना ठाकुर एंड विपिन प्रीत सिंह दोनों हैं, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर किसको बनाया है, मोबीक्विक को बनाया है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ क्रेडिट कार्ड, यानी कि आपके जो क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं उसके फाउंडर कौन है, तो उनके हैं जॉन बिगिंस, ठीक है ना, क्या है आपके, जॉन बिगिंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय ई-चेक, यानी कि आपका जो ई-चेक है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चेक। क्लियर है, क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NUUP, ठीक है, यानी कि NUUP का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है आपका नेटवर्क यूनिफाइड नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। क्या है आपका, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। क्लियर है, USSD क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी क्वेश्चन आंसर की, इसमें बताया था USSD का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सिक्योर डेटा, ठीक है ना, तो ये आपका फुल फॉर्म था USSD का। अब USSD जो था आपका, इसका यूज़ जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं, ठीक है ना, तो आपका जो USSD का यूज़ करते हैं वो करते हैं नॉर्मली मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है ना, और किसके थ्रू करते हैं, तो SMS के, ठीक है ना, तो ये SMS बेस्ड आपका USSD है। फुल फॉर्म क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्लियर है, ये आपका फुल फॉर्म है USSD का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिजिट्स इन IFSC कोड, ठीक है, जो आपका IFS कोड है इसमें आपके कितने डिजिट्स होते हैं,
इसमें होते हैं आपके 11 डिजिट्स। कितने होते हैं आपके? 11 डिजिट्स होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PS। तो ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हो चुका है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2FA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्लियर है? क्या है आपका? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉलोइंग इज यूज टू अवेल द USSD सर्विस। अगर आपको USSD की जो सर्विस है उसे अवेल करना है तो इसकी जो कह सकते हैं तरीके से कोड है वो क्या होता है? तो वो है आपका *99##। क्लियर है? आप ये फ़ोन में डायल करके USSD सर्विस जो है वो क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये इसे यूज़ करके जरूर देखिएगा एक बार फ़ोन में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज NEFT एस्टैब्लिश। ठीक है ना, यानी कि जो आपकी NEFT है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 2005 में। क्लियर है? कब हुई थी आपकी? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आज बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो गए हैं, बट नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी क्वेश्चन का आंसर जो है आपके वो रिपीट ना हो। ठीक है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर है USSD इज रिलेटेड विद। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका USSD किससे रिलेटेड है? तो SMS से है। क्लियर है? क्या है आपका? SMS से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPI इज डेवलप्ड बाय। तो UPI को किसने बनाया था? तो मैंने आपको बताया था किसने बनाया था? NPCI ने बनाया था, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसे अभी जो मैनेज करता है वो कौन है आपका? तो वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? PPF का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है प्राइवेट प्रोविडेंट फंड, सॉरी पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। क्लियर है? PPF का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। इसमें से कौन सा आपका बैंक अकाउंट का टाइप नहीं है? तो सेविंग अकाउंट आपका बैंक अकाउंट का टाइप है, करंट अकाउंट ये भी आपका बैंक अकाउंट का टाइप है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ये भी आपका टाइप है। ठीक है ना? बट चीट फंड अकाउंट ये क्या है आपका? बैंक का प्रकार नहीं है, बैंक खाते का प्रकार नहीं है। क्लियर है? चिट फंड क्या करते हैं? नॉर्मली कुछ पर्सन्स होते हैं मिलकर के आपस में क्या करते हैं? एक चिट फंड बना लेते हैं जिसमें सभी लोग पैसे हर मंथ जमा करते हैं। फिर उसमें से सब चिट एक बनाई जाती है ढेर सारी सभी के नाम की। देन उसमें से जो चिट निकालता है जिसके नाम की चिट आती है सारी पेमेंट जो है उसे मिल जाती है। क्लियर है? तो चिट फंड आपका जो है बैंकिंग की जो मतलब बैंक खाते का एक प्रकार नहीं है। क्लियर है? बाकी के ऊपर के सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ये सारे किसके हैं? आपके बैंक से रिलेटेड है। क्लियर है? आपके CCC के एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बैंक से रिलेटेड भी आते हैं, तो आप एक बार सारे जो बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स वगैरह होते हैं ना, तो आप इनके सभी के बारे में एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? अगर बच्चे को जानना चाहते हो बैंक्स वगैरह के बारे में तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी पूरी बैंक्स के डिटेल के बारे में। क्लियर है? सो आज के लिए बस इतना ही आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।